हूं मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूं स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे सरयू तट, किया दुग्धाभिषेक, उतारी मां सरयू की आरती। कल 5 जून को अयोध्या धाम में मनाएंगे सीएम योगी का भव्य जन्मदिन। बृजभूषण शरण सिंह के विधायक पुत्र प्रतीक भूषण शरण सिंह ने बनवाया 51 कुंतल का लड्डू। कल सुबह प्रथम बेला में रामलला व हनुमानगढ़ी का बृजभूषण शरण सिंह करेंगे दर्शन पूजन। रामकथा पार्क में सीएम योगी के जन्मदिन का होगा कार्यक्रम। तहसील सोहावल कर्मचारियों की करतूत, जिंदा किसान को खेतौनी में दिखा दिया मुर्दा। किसान ने तहसील समाधान दिवस सोहावल में सीडीओ अनीता यादव से की शिकायत करते हुए जिंदा होने का दिया सबूत। सीडीओ अनीता यादव ने सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम, उप जिलाधिकारी सोहावल अनुराग प्रसाद को जिम्मेदारों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने का दिया आदेश। रोनाही थाना क्षेत्र के मजनावा का रहने वाला है किसान सुंदरलाल। सीडीओ अनीता यादव के कड़े तेवर से तहसील कर्मचारियों में मचा हड़कंप। भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल है, मैं मजनावा का रहने वाला हूँ। हाँ, हमारी खतौनी पे किसी और का नाम दर्ज कर दिया गया है, हमें मृतक दिखा दिया गया है। आप मृतक हैं कागज में? हम कागज में मृतक हैं। अच्छा, वैसे जिंदा है? वैसे जिंदा है। हमारे पास आधार कार्ड भी है, सबूत भी है, सब कुछ देखा जाए। कहाँ है आधार कार्ड आपका? अयोध्या तहसील दिवस में सरकार की मंशा का उड़ रहा मजाक। विधायक रामचंद्र यादव, डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी शैलेश पांडे की उपस्थिति में अधिकारी कर्मचारी मस्त रहे मोबाइल में देखते रहे फिल्म, टिकटॉक व रील। नहीं दिखा विधायक, डीएम व एसएसपी का खौफ। रुदौली तहसील का मामला। कश्मीर में बड़ी टारगेट किलिंग की घटना और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि इस सरकार में नया कश्मीर तो नहीं बना, पर पुराना यानी 1990 के दशक वाला कश्मीर जरूर बन गया, जब कश्मीरी पंडितों ने रातों रात पलायन किया था। बता दें कि बीते कुछ दिनों से एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं पर आतंकी हमलों बढ़ोतरी देखी जा रही है और लोगों में डर का माहौल बन गया है। जिला प्रभारी वंशराज दुबे ने कहा कि यह नया नहीं, बल्कि 90 के दशक वाला कश्मीर है। उन्होंने कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया, बीजेपी केंद्र की सत्ता में थी। 2022 में कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, तब भी बीजेपी सत्ता में है। केंद्र सरकार फिल्म ड्रामा कर सकती है, मगर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे सकती। उन्होंने आगे कहा कि हमने हमेशा से संवेदनशीलता से कश्मीरी पंडितों के मामले को देखा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कर रहे हैं। विरोध करने पर सरकार उन्हें घरों में कैद कर रही है, उन्हें लाठियों से पीट रही है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का गुनाह क्या है? उन्हें आपकी बैठकें नहीं सुरक्षा चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन 2 मौकों पर हुआ। 1990 तब भी केंद्र में भाजपा समर्थित सरकार थी और 2022 अब भी केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर की बात है, जो बचे थे उन्हें भी भाजपा राज में पलायन करना पड़ रहा है। देखिए, आज भारत माँ का जो सर है, भारत माँ का जो मुकुट है, वो एक तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से अमन और शांति खत्म कर दी गई है। 1990 का दशक अगर आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो बीपी सिंह जी की सरकार थी, उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन बड़े स्तर पे हुआ। और आज एक बार फिर से 2022 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी हुई है, वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार होने का काम कर रहा है, 1.5 दर्जन के करीब कश्मीरियों को वहां पर आतंकवादियों ने जान से उनको मारने का काम किया। लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 1990 में भी उनको सांप सूख गया था, और आज 2022 की सत्ता में बैठने के बाद भी इनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। काम क्या कर रही है? ये घूम घूम कर सिर्फ फिल्मों का पोस्टर चिपकाने का काम कर रहे हैं। इनको कश्मीरी पंडितों ने, इनको कश्मीर की जनता ने सत्ता के शिखर पर बिठाया था ताकि जो दुश्वारियां वो झेल रहे थे वो खत्म होने का काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में पहुंचते ही वहां पर जिस तरीके से अमन और शांति खत्म हो चुकी है, उसी की बहाली की मांग को लेकर वहां पर जो एक तरीके से अन्याय हो रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ, उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर हम लोग अयोध्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी एक मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं यहाँ से कि जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशराज दुबे है, आम आदमी पार्टी अयोध्या प्रभारी।
अयोध्या के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के भाई विक्की बाबा पर जबरन पूरे गांव की लाइट काटने के आरोप का खंडन फेसू एक एसडीओ पंकज तिवारी ने किया और पूरे गांव को 400 केवी का ट्रांसफार्मर देने का भी वादा किया। इस दौरान आज तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से मुलाकात भी की। दरअसल पूरा मामला कल का है, जिसमें डिफेंस कॉलोनी में किसी कारण से लाइट नहीं आ रही थी तो जबरन उनके छोटे भाई विक्की के ऊपर बिना जांच किए पूरे गांव की लाइट काटने का आरोप लगा था, जिसका खंडन आज एसडीओ पंकज तिवारी ने किया। विक्की बाबा ने बताया कि पंकज तिवारी ने मेरे ऊपर लगाए गए आरोप से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मैं अगले 24 घंटे में 400 केवी का ट्रांसफार्मर भी देने का आश्वासन दिया है। 10:38 पे लाइट कटी। हमने बिजली विभाग फोन किया तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब के यहाँ केबल चल गई है, वो बदली जा रही है। लाइट दिन भर नहीं थी, कई बार फोन करने पर डीएम साहब को मैंने डायरेक्ट फोन किया, एसडीएम साहब को किया। उन्होंने कहा कि हमारे ही आवाज पे केबल लग रही है। ठीक, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज पे केबल लगाई जा रही है, आप रुक जाइए। फिर लाइट आई 6:38 पे शाम को, मतलब 6 घंटा 41 मिनट लाइट गायब थी। उसके बाद जैसे ही लाइट आई तो हमारे ट्रांसफार्मर पे ही डिफेंस कॉलोनी का सारा केबल लाके जोड़ दिया गया है। जैसे ही आई उसके बाद इतना तेज आग लगा जिससे लग रहा था कि पूरा मोहल्ला जल जाएगा। पूरी केबल जल के वहीं कट के गिर गई। ये लोग आए, हमने कहा कि डिफेंस से कोई भी बंदा आता है तो आप लाइट जोड़ दीजिएगा, नहीं तो लाइट छोड़ दीजिए। बस मैंने इतनी ही बात कही। जय साहब कहे कि अगर कोई आ जाएगा तो मैंने कहा अगर आ जाएगा तो आप लाइट जोड़ दीजिएगा। कोई आया नहीं वहाँ पे। उसके बाद लाइट कटी। लाइट जोड़ते जोड़ते 9:30 बजे लाइट जली। हम लोग के मोहल्ले के उधर मोहल्ले कट गई। ये लोग भाग के गए, डिफेंस वाले यहाँ ना आके बिजली घर, ये लोग डांट गए सांसद जी के पास। सांसद जी ने वहाँ किसी को भेजा, पुलिस आई तो उन्होंने कहा लाइट क्यों नहीं जोड़े। हमने कहा भैया आप लाइट जोड़ लीजिए, अगर जलेगी तो जले, नहीं तो हम नहीं जानते। ये लोग गए बिजली घर, पूरे जिले की लाइट कटवा दिए। फिर जो आई लाइट फिर जोड़ी गई, लाइट 2 बजे फिर दग गई। फिर ये लोग जोड़े, फिर लाइट 3 बजे जाके बहाल हुई। उसमें ना कोई केबल, आप लोग वहाँ जाके वीडियो बना लीजिए, पूरी केबल नीचे जल के पड़ी हुई है। ट्रांसफार्मर 2019 से गया, आज तक विभाग ने नहीं दिया। विभाग कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। ये विभाग इसमें सारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। विभाग आके यहाँ खंडन करे इस बात का, नहीं मैं हम यही धरना देंगे, उसका खंडन करे। पंकज तिवारी फेसू 2 फेसू 1 सर, आप भाई आप वहाँ जाके वीडियो बनाइए ना, पूरा केबल जल के पड़ा हुआ है नीचे। मेरे कॉलोनी के जितने लोग हैं, मेरे कॉलोनी, आप एक बार वीडियो घुमा लीजिए। सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका कनेक्शन अलग कर दिया जाए, हम लोगों का कनेक्शन अलग। रोज शाम को जैसे एसी ऑन होती है पूरे मोहल्ले की लाइट चल जाती है, जितने लोग हैं। कोई की बौखलाहट, 400 सीटें लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। ये प्रशासन वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के कारण दुकानें बंद करवा रहा था। यदि सुनियोजित नहीं होता तो हथगोले कहाँ से आ जाए, सुनियोजित नहीं होता तो पत्थर कहाँ से आ जाए। ये तो सुनियोजित तरीके से 5 साल कुछ नहीं हो पाया पूरे प्रदेश में। अब बौखलाहट में है
कि कैसे प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि योगी जी ऐसे लोगों को उनका जहाँ घर है वहीं पहुँचाएंगे। सरकार के आने के बाद 370 धारा खत्म होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बौखलाहट में है। सरकार छोड़ेगी नहीं। आज मैं कह सकती हूँ कि यूपीए की गवर्नमेंट में पूरा देश आतंकवाद के साए में जीता था। कब रेलवे स्टेशन में बस में बम फट जाए, जब आप ये मान करके चलिए जब दीपक बुझने पर आता है उसकी बहुत तेज लौ उठती है, आतंकवादियों की कमर टूटने वाली है। ज्ञान वापी, ज्ञान और कुआं, हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआं बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तो बनारस ज्ञान की खान है, कुआं है, खदान है। इनके यहाँ तो मस्जिद को ज्ञान वापी थोड़ी बोलते हैं, लेकिन अब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी इसलिए ज्ञान वापी कर दिया। कुआं था वहाँ जहाँ भगवान शंकर के स्नान के लिए जल आता था, और वो साक्ष्य है। नंदी भगवान गवाही दे रहे हैं कि मेरे आराध्य इधर हैं। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है। हम तो रामलला के लिए भी पूरी तरह अस्वस्थ थे। जब हम आते थे 3 गुम्मत थे तो नीचे सब नरसिंह भगवान बने थे, कहीं कुछ बना था, कहीं कुछ बना था। ऊपर अकेले गुम्मत बना दिया गया। तब भी हम लोग बोलते थे कि कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है। कोर्ट ने गवाही दी, साक्ष्य दिया, कोर्ट में पेशी हुई और आज भव्य मंदिर बन रहा है। वैसे ही जो भी स्थान हमारे आराध्य के केंद्र बिंदु थे, उन भारत को अपमानित करने के लिए, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। अब वो साक्ष्य मिटाना भूल गए। उनको लगा होगा कि हम यहीं रहेंगे। अब वो साक्ष्य है तो क्या करोगे, उनको कहाँ ले जाओगे। न्यायालय साक्ष्य के आधार पर चलता है। जो मोहन भागवत जी ने लिखा उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को हमारे वो सर्वोत्कृष्ट हैं संघ के। अब वो पूरा जब तक हम भाषण नहीं सुने किस संदर्भ में वो बात बोली गई है, संदर्भ में भी पहले ग्रहण करना चाहिए। किस संदर्भ में बोले हैं, हम जब तक पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहे तो हम तो जवाब नहीं दे सकते। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विकास की 57 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश को ये स्थान मिल रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा हो, जातीय दंगा हो, क्षेत्रीय दंगा हो या हुड़दंग हो, अब यह सब पिछले जमाने की बात है। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानपुर में हुए बवाल पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने के लिए दिन में सपने देखते हैं। उनके सपने भी चूर चूर होंगे। उनके द्वारा किए गए कृत्यों का सरकार कठोर कार्रवाई के द्वारा जवाब भी देगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कानपुर के दोषी लोग दंडित हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या धाम पहुंचे हैं। 12 जून को सीएम योगी जन्मोत्सव समारोह का समापन करेंगे। क्या उत्पादन प्रत्येक स्थिति में है तो वो उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ होगा। 57 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश समेत केंद्रीय योजनाओं में। ये पहली बार भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को ये स्थान मिल रहा है। इसलिए अब सांप्रदायिक दंगा हो, जातीय दंगा हो, क्षेत्रीयता हो, हुड़दंग हो, अपराधी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता हो, अब ये पिछले जमाने की बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है और कड़ाई से पालन कर। जिस तरह से प्री प्लान ढंग से इस तरह की कोई ये घटना कोई करने की कोशिश की, मैंने बताया ना कि क्या ये लगता है कि साजिश के बड़े कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था करने का। उनके सपने भी चूर चूर होंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों का सरकार कठोर कार्रवाई के रूप में जवाब भी देगी। बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसको भी जांच होगी। नहीं, मैंने कहा ना प्रत्येक दोषी तत्व दंडित हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी
समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।